हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर ओन चैनल केशव झा किंग्स लैब। तो आज हम लोग करने वाले हैं नोट मेकिंग का पार्ट 4। इससे पहले मैं 3 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, जिसके अंदर मैंने हर चीज डिस्कस कर ली है नोट मेकिंग के बारे में। इसका पैटर्न क्या होता है, इसके टाइप क्या होते हैं, इसका मैकेनिज्म क्या होता है, ये होती क्या चीज है, ये सब मैं डिस्कस कर चुका हूँ। आज हम लोग करेंगे इसके कुछ एग्जाम्पल्स। ठीक है, मैं ऑलरेडी आपकी बुक के चैप्टर 1, 2, 3 और 4 जो है वो ऑलरेडी कंप्लीटली अपलोड कर चुका हूँ। साथ ही इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैं अपलोड कर चुका हूँ। तो उसकी प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हो। और साथ ही साथ मैंने अब तक 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है, क्वेश्चन पेपर जो है वो भी पूरी तरह से सॉल्व करके डाले हुए हैं। तो मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग वहां से देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक सुटेबल नोट्स। देखो सबसे अच्छी बात तो ये है कि जब आप कंप्रीहेंशन पैसेज करते हो तो वहां पर तो मैं कहता हूँ कि पहले आप क्वेश्चन पढ़ लो, उसके बाद आप पैसेज पढ़ो। पर इसके अंदर आप नहीं पढ़ सकते, इसके अंदर तो आपको पैसेज ही पहले पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही आप जो है नोट्स बना सकते हो। ठीक, और ये भी बता दो ये पैसेज कहीं से भी आ सकता है। जरूरी नहीं है कि आप कॉमर्स वाले हो तो कॉमर्स से रिलेटेड आएगा, ये साइंस से रिलेटेड आ सकता है, आर्ट से रिलेटेड आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है। जैसे यही वाला देख लो, पूरी तरह से बायोलॉजी वाला है। मोस्ट ट्विन्स आर फ्रेटर्नल विच मीन्स दे डेवलप फ्रॉम 2 सेपरेट एग्स विच वर फर्टिलाइज्ड एट द सेम टाइम। देखो ये पूरी तरह से साइंस का है कि जो ट्विन्स होते हैं, ज्यादातर ट्विन्स जो होते हैं वो फ्रेटर्नल होते हैं, मतलब कि 2 अलग अलग एग्स होते हैं और वो 2 एग जो है सेम टाइम पर क्या होते हैं, फर्टिलाइज हो जाते हैं, जिसकी वजह से ट्विन्स पैदा होते हैं। सच ट्विन्स आर नो मोर सिमिलर इन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि ये वो ट्विन्स होते हैं जो कि दिखने में बिल्कुल एक जैसे नहीं लगते, यानी कि जुड़वा या जुड़वा 2 जैसे नहीं लगते, राम और श्याम जैसे नहीं लगते। ठीक है, देन आर एनी अदर ब्रदर एंड सिस्टर्स। ठीक है, हालांकि गणेश आचार्य ने एक फिल्म की थी, उसमें भी उनका जुड़वा भाई था, तो गणेश आचार्य का साइज तब बड़ा हुआ करता था और उनका भाई बिल्कुल रिप्ड बॉडी वाला, जिसमें ये वाला गाना है बिरजू। आप देखना, सर्च करना बिरजू सॉन्ग, पता चल जाएगा मूवी का। तो वो किस ट्विंस के बारे में, फ्रेटर्नल ट्विंस के बारे में ही बात हो रही थी। अबाउट 1/3 ऑफ द ट्विंस आर आइडेंटिकल। ये जो होते हैं ना, जो बिल्कुल राम श्याम की तरह दिखने वाले ट्विंस होते हैं, इन्हें हम आइडेंटिकल ट्विंस बोलते हैं। विच मीन्स दे डेवलप फ्रॉम अ सिंगल फर्टिलाइज्ड एग, यानी एक ही एग होता है जो फर्टिलाइज्ड होता है और उसी से 2 बच्चे बनते हैं। तो ये होता है आइडेंटिकल ट्विंस। एंड आर यूजुअली शेयर अ कॉमन प्लेसेंटा। उनका एक कॉमन ही प्लेसेंटा होता है जिसे वो सर्च करते हैं। अब प्लेसेंटा एक ऐसी चीज थी साइंस की जिसका मेरे को भी मीनिंग नहीं पता था, तो मैंने सर्च भी नहीं किया। मैंने कहा मुझे तो बस नोट्स बनाने हैं ना। ठीक है, अनलाइक फ्रेटर्नल ट्विंस देयर जेनेटिक मेकअप इज आइडेंटिकल, यानी ये दिखने में एक जैसे हो सकते हैं, हाइट एक जैसी हो सकती है, आंखें एक जैसी हो सकती है, इनका जेनेटिक्स एक जैसा हो सकता है। सो दे हैव सिमिलर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड आर ऑलवेज द सेम सेक्स, यानी कि अगर 2 मेल है तो दोनों मेल ही होंगे, दोनों फीमेल ही होंगे। यानी जनरली ये नॉर्मली क्या होते हैं, सेम सेक्स के ही होते हैं दोनों ट्विंस। ठीक है, सीता और गीता ही होगी, सीता और श्याम नहीं होगा। क्लियर। हालांकि ऐसा भी एक शो आया हुआ है, हॉलीवुड में आया हुआ है ऐसा एक, जिसके अंदर दोनों भाई बहन होते हैं और वो एक जैसे दिख रहे होते हैं, तो ऐसा 1-2 केसेस में हो सकता है। ठीक है, उन्होंने बनाया हुआ है इसके ऊपर शो। मेरे को नाम याद नहीं है, नाम याद होता तो मैं बता देता बिल्कुल। तो अब देखो, अगर इसके अंदर हम लोग बात करते हैं तो इन्होंने जो बनाया हुआ है, देखो हमारी हेडिंग क्या हो गई, ट्विंस। ये हमारी हेडिंग होगी क्योंकि हम लोग पूरी बात ही किस चीज के बारे में कर रहे हैं, ट्विंस के बारे में। जो सबसे पहली चीज हमने पढ़ी वो क्या पढ़ी, फ्रेटर्नल ट्विंस, कि फ्रेटर्नल ट्विंस क्या होते हैं। तो फ्रेटर्नल ट्विंस के बारे में हमने सब हेडिंग बनाई, अब सब पॉइंट्स बनाते हैं। डेवलप फ्रॉम सेपरेट एग्स, अलग अलग एग्स से होते हैं। फर्टिलाइजेशन है ये, फर्टिलाइजेशन ऑफ एग्स हैपेंस एट द सेम टाइम एंड नॉट सिमिलर इन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। चलो ठीक है, आप लोगों ने अगर मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो आपको ये पता होगा कि इन्होंने यहाँ पर किस तरीके से कहते हैं एब्रीवेट किया है, यहाँ पर किस तरीके से एब्रीवेट किया है और यहाँ पर किस तरीके से एब्रीवेट किया है। तो अगर आपने वीडियो देखी हुई तो मैंने सारे रूल्स पढ़ाए हुए हैं। दूसरा जो था वो आइडेंटिकल ट्विंस था। आइडेंटिकल ट्विंस क्या होता है, डेवलप फ्रॉम वन एग, शेयर कॉमन प्लेसेंटा एंड सिमिलर इन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। बस पैराग्राफ खत्म हो गया, इससे ज्यादा तो कुछ दे भी नहीं रखा था। तो यानी कि टॉपिक को हमने 2 पार्ट में दे रखा था, 2 चीजें दे रखी थी, 2 पार्ट में बांटा और दोनों के हमने पॉइंट्स लिख दिए, और इस तरीके से हमारा ये नोट मेकिंग क्लियर हो गई।
अगर 2 मार्क की नोट मेकिंग होगी तो इतना लिख दो, 2 बना दो बहुत है, अदरवाइज 3 बनाना, ठीक है। इसमें आप क्या की देख रहे हो की, यानी कि देखो DVLF जो है वो डेवलप के लिए लिखा हुआ है, फर्टिलाइजेशन के लिए ये लिखा हुआ है, फिजिकल के लिए ये लिखा हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए ये लिखा हुआ है। यानी जो भी आप एब्रीविएशन यूज कर रहे हो, एक्रोनिम यूज कर रहे हो, सिंबल यूज कर रहे हो, उसे ऐसे आपको शो करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए एक और कर लेते हैं, एक और एग्जांपल कर लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2। It may sound too fantastic to be true, but if you are lucky enough to go to the Sahara Desert one day, then you too will be able to see thousands of engraved decorated rocks. यानी अगर आप सहारा डेजर्ट में जाते हो तो आपको बहुत सारे दबे हुए सजे हुए पत्थर देखने को मिलेंगे। On these rocks there are scenes of animals, of agriculture, of sheep herding and hunting। यानी उसके ऊपर ये सारी चीजें बनी हुई है। एंड देयर आर सेरेमनीज एंड डांसेस, यानी उसके ऊपर सारी चीजें, उनका कल्चर जो है छपा हुआ है। द चैरियट्स, चैरियट्स तो हमारा रथ होता है ना, ड्रॉन बाय द गैलोपिंग हॉर्सेस, गैलोपिंग हॉर्सेस के साथ जो खींचा जाता है चैरियट, वो ऑल पिक्चर्ड ऑन द रॉक्स एज इफ दे वर पार्ट ऑफ एन इलिस्ट्रेटेड बुक। यानी ऐसा लगेगा उन पत्थरों को देख के जैसे एक बुक की तरह छाप रखा हो। अ वंडरफुल स्टोन बुक विच इनकरेजेस अप इमेजेस एंड जर्नी ऑफ इनक्रेडिबल जर्नी। यानी कि जो बहुत सारी यात्राएं हुई हैं उनकी तरह एक और यात्रा की बात यहाँ पर होती है। जैसे कि अगर आप लोगों ने वो मूवी देखी हो, मोआना, मोआना नाम था मूवी का, जिसके अंदर ये दिखाया गया, अगर आपने वो मूवी देखी हो तो आपको पता चलेगा कि झरने के पीछे उन्होंने पत्थर के ऊपर पूरे ड्राइंग्स बना रखे थे, जिससे उनके कल्चर के बारे में पता चलता। तो जब वो एक टापू से दूसरे टापू पे जाते हैं तो जिस टापू को उन्होंने छोड़ा है वहां पर ये जो ड्राइंग्स है यही उनकी हिस्ट्री को डिफाइन करती है। ऐसा ही कुछ सहारा डेजर्ट के बारे में भी है। एंड इफ वी कुड मेक अ वॉयज टू द डाउन टाइम, यानी कि अगर हम लोग भी समय में जाने वाला कोई ऐसा शिप बना सकते पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन की तरह, we should find that Sahara Desert was not then the desert we know now। यानी जैसा हम आज उस डेजर्ट को जानते हैं, सहारा डेजर्ट वैसा बिल्कुल ही नहीं हुआ करता था। बट अ ग्रीन फर्टाइल रीजन इंस्टेड, जबकि वो पहले क्या हुआ करता था, एक ग्रीन रीजन हुआ करता था जहां पर बहुत सारी खेती वेती होती थी। अब मुझे नहीं पता आप में से कितने बच्चों ने देखी होगी, मैं मूवीज बहुत ज्यादा देखता हूँ। तो अगर आपने एक्वामैन देखी हुई है तो एक्वामैन के बारे, एक्वामैन मूवी के अंदर इस पूरी चीज के बारे में बहुत अच्छे से बताया हुआ है कि कैसे सहारा डेजर्ट पहले समुद्र के पास का इलाका हुआ करता था, बहुत ज्यादा हुआ करता था, फिर वो डेजर्ट पूरा सूख गया। पूरा एक्वामैन मूवी में बहुत अच्छे से इस चीज को बताया है, ठीक है। Mighty rivers flowed down the vegetation was Mediterranean style. Pine trees, whole mocks, cedars, lime trees and ash trees. ये सारे तरीके के वेजिटेशन यहाँ पाए जाते थे। तो अगर मैं सच में पूछूं कि ये पूरा हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, तो सहारा डेजर्ट के बारे में कर रहे हैं। तो इसीलिए हमारी हेडिंग सहारा डेजर्ट हो जाएगी, ठीक है। या फिर ये भी बोल सकते हैं अ जर्नी टू सहारा डेजर्ट, इस टाइप का भी बोल सकते हैं। सही बात है ना। तो हम लोग सहारा डेजर्ट की बात करें तो हेडिंग के तौर पे तो हम सहारा डेजर्ट लिख ही सकते हैं। अब यहाँ पर जो सबसे पहली चीज है वो क्या बात हुई है कि यू आर लकी इनफ टू गो टू द सहारा डेजर्ट वन डे, यू विल टू बी एबल टू सी, यानी आप कुछ देखोगे। तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है व्हाट कैन यू सी, इन्होंने इंटेरोगेटिव बनाया है, बट हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं सहारा डेजर्ट यू कैन सी देयर, ये भी बना सकते हैं, ठीक है। अब क्या देखोगे आप वहां पर, आप इनग्रेव्ड रॉक्स देखोगे, आप सीन्स ऑफ एनिमल हंटिंग एंड एग्रीकल्चर देखोगे, आप पिक्चर्स ऑफ डांसिंग सेरेमनीज एंड चैरियट विद हॉर्सेस देखोगे, ठीक है। देन सेकंड, सहारा स्टार्टिंग में कैसा था, ग्रीन फर्टाइल था, लग्जूरियस मॉडर्न काइंड ऑफ वेजिटेशन था, मेडिटेरियन काइंड ऑफ वेजिटेशन था, रिवर फ्लो किया करती थी। एक और अगर आपको बनाना चाहे तो मतलब कि एक और मेरे को लगाना हो तो मैं एक और बीच में ये डाल सकता हूँ इसकी जगह, ये थर्ड पे भेज करके अगर सेकंड पे मेरे को एक और हेडिंग बनानी हो तो मैं ये चैरियट बुक्स तक तो ला दिया था ना, लाइक ए बुक ऐसे बना दिया। इट वॉज ए, इट लुक्स लाइक, सॉरी वॉज कह रहा हूँ, इट लुक्स लाइक
स्टोन कहाँ गया, खो गया, इसको काट दो थोड़ा इधर दिख जाएगा आप लोगों को। STONE, स्टोन बुक, एक है, सब पॉइंट ये बन गया मेरा। दूसरा और क्या बता सकता हूं, जर्नी ऑफ जर्नीज, जर्नी ऑफ जर्नीज, ठीक है। और क्या बात कर सकते हैं, ग्रेट पास्ट, यानी इसका ग्रेट पास्ट है। अब क्यों इसका ग्रेट पास्ट है, तो वो हमने यहाँ थर्ड पॉइंट में डाल दिया। तो ऐसा एक मैं थर्ड सेकंड बीच में बना सकता हूँ 3 पॉइंट्स का, ठीक है, ये मैंने बना दिया। आप एक चीज और नोटिस कर रहे हो कि ये 4 से 5 ही एब्रीवेशन डाल रहे हैं, इतना ही आपको भी डालना है, क्योंकि एब्रीवेशन ले दे करके आपको 1 मार्क दिलवाएगा, उससे ज्यादा नहीं दिलवाएगा। तो कोई जरूरत नहीं है कि 15 से 20 डाल रहे हो, 7 से 8 डाल रहे हो, 5 से 6 डाल दो, 4 से 6 के बीच में कुछ भी डाल दो, काम चल जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने डाला है इंडेंजर्ड का इनग्रेव्ड का इनग्रेव्ड, एग्री का एग्रीकल्चर, पिक का पिक्चर्स, मेडिटेरियन मेडिटेरियन, वेज का वेजिटेशन, ठीक है, इस टाइप का आएगा। अब ये जो टाइप 2 दे रखा है, टाइप 2 में हमें ऑलरेडी नोट मेकिंग दे रखी है और हमें बोला हुआ है कि आप इससे समरी बनाओ, क्योंकि हमारा क्वेश्चन 2 मार्क का जो आता है वो समरी क्रिएट करने के लिए भी आता है, ठीक है। समरी के बारे में जब आप लोगों ने अगर लास्ट वीडियो देखी होगी तो हमने ये पढ़ा था समरी के बारे में कि आपको क्या करना है, आपको यही पॉइंट्स देख करके समरी बनानी है। यानी ये जो आपने नोट्स बनाए हैं, आपको नोट्स को देख करके समरी बनानी है, सारे पॉइंट्स सेम रखने हैं, सारी चीजें ध्यान में रखनी है। मैं एक चीज बोलता हूँ, आप किस तरीके से थोड़ा सा अप डाउन कर सकते हो अगर आपको करना हो। हालांकि मैं तो यही बोलूंगा कि सीधा उठा करके यहां से लेकर के ना, अगर आपको बेसिकली कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है समरी में, अगर आप खुद से इन लाइंस को जोड़ सकते हैं तो वेल एंड गुड है। अदरवाइज यहां से शुरू करना, ये सारे पॉइंट्स को एक सेंटेंस में फॉर्म करते हुए लिखते चले जाना, आपकी समरी अपने आप तैयार हो जाएगी। जैसे सहारा डेजर्ट इज अ प्लेस वेयर यू कैन सी engraved rocks and scenes of animals hunting and agriculture, you can also see the pictures of dancing। और मैंने बताया हुआ है आप लोगों की, जो हम लोग वो लिखते हैं समरी लिखते हैं, उसके अंदर हम लोग एब्रीविएशन यूज नहीं करते। तो पिक्चर्स ऑफ डांसेस, सेरेमनीज एंड चैरियट विद हॉर्सेस। द सहारा डेजर्ट was not as dry as it is today। it was it has it was very different in initial days। it was actually green and fertile। it had luxurious Mediterranean kind of vegetation where many rivers were flowing down। हो गया, सारी चीजों को ज्वाइंट कर दिया, बन गया। तो बस इन सेंटेंसेस को, इन वर्ड्स को, इन फ्रेजेस को जोड़ करके आपको सेंटेंस क्रिएट कर देने, और आपका समरी जो है तैयार हो जाएगी, ठीक है। हालांकि ये समरी को कैसे करना है, इसके लिए मैं कल एक और वीडियो लेकर के आऊंगा, जिसके अंदर हम लोग ये टाइप 2 जो है इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अगर आपके पास ICAI की बुक है, मॉड्यूल है, तो उसके अंदर और भी कई सारे दे रखे, आप उनको रीड करें, सीखे, और नेट पर अगर आपको अवेलेबल मिल जाते हैं नोट मेकिंग्स के पैसेजेस, तो आप उनको भी करें। बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये सीधी सी बात है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी बात है। 5 मार्क ये तभी मिलेंगे, ये सब कुछ प्रैक्टिस के ऊपर होगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी रीडिंग भी अच्छी होनी चाहिए और राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए। तो रीडिंग अच्छी करने के लिए अगर आपने चैप्टर 4 पढ़ा हुआ है तो उसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स बता रखे हैं। राइटिंग को अच्छा करने के लिए प्रैक्टिस के अलावा और कोई बेस्ट वे नहीं है। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। मैं नहीं कहता ज्यादा करो, पर 1 आवर डेली इंग्लिश के लिए पुट करो, तभी आप करोगे। अगर आप ये सोचते हो कि नहीं मैजिकली इंग्लिश में नंबर आ जाएंगे, तो जब मैजिक की उम्मीद कर रहे हो तो फिर कहते हैं कि जब जहां मैजिक होता है वहां लॉजिक नहीं चलता, तो फिर मैं ही कोई लॉजिक क्यों दूं, है ना, ठीक है। चलिए, तो दैट्स बीन सेड, आज की वीडियो यहीं पर रैप अप करते हैं। कल आऊंगा तो कल मैं आप लोगों को किस तरीके से नोट्स से समरी बनाते हैं, ये हम लोग 1-2 एग्जांपल कर लेंगे। तब तक के लिए बी हेल्दी, बी सेफ, एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।